तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे यूट्यूबर जो क्रिश्चियन यूट्यूबर बोलते हैं अपने आप को, उसको एक्सपोज करने वाला हूँ। और इतना भयानक एक्सपोज होगा वो भाई, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि वो कुछ वीडियो डालने वाला है। खैर, तो आप लोग जानते होंगे जीसस बुलाता है बोल के एक यूट्यूब चैनल है, बहुत फेमस है, आप में से बहुत लोग जानते भी हैं उस बंदे को। ठीक है, अभी आप लोग एक बात बताओ, मैं सबूत भी पेश करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लो कि हुआ ऐसा कि कुछ महीने पहले, यानी बजिंदर के ऊपर जो ये रेप केस का फैसला आया, इससे करीबन 1 महीने पहले जब अंशु बहन ने आरोप लगाया था बजिंदर के ऊपर, उस वक्त जो अर्पित भाई हैं उनको फोन किया जीसस बुलाता वाले ने, और वो बोलता है कि जो बजिंदर है वो बहुत खतरनाक है और वो मरवा भी सकता है, यहाँ तक कि मुझे भी मरवाने वाला था। इतना ही नहीं, ये जीसस बुलाता है ये खुद स्वीकार करता है कि बजिंदर ने इसको 3 लाख रुपए ऑफर किए थे। लेकिन अगर आप इसके चैनल पे जाएंगे तो ये भाई व्यूअर्स बटोरने के लिए, सब्सक्राइबर बटोरने के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए ये क्या करता है, ये बजिंदर के हक में वीडियो बनाता है कि हमारे पापा जी निर्दोष है, ये है वो है। लेकिन इसको पता नहीं था कि अर्पित भाई रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब जानता है कि वहाँ लड़कियाँ गायब होती है, इसने खुद स्वीकार किया है। आप सुनो एक बार। और इस केस को हम बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे थे, बहुत बारीकी से। यहाँ पे ये जीसस बुलाता है चैनल वाला अर्पित भाई से उस केस के बारे में बात कर रहा है, जिस केस में अंशु बहन ने बजिंदर के ऊपर आरोप लगाया था कि मुझे गलत जगह छुआ बोल के। ठीक है, बहुत बारीकी से। अचानक पलटने का मतलब क्या है? अचानक पलटने का मकसद ये था कि वो मिनिस्ट्री, जो आपने ऑडियो सुना होगा चंदन पे कि बहुत बड़ा गुंडा है, ये मार देगा, ये कर देगा, है तो बैक हो जाओ। चंदन को हम समझा रहे थे इस पर, लेकिन चंदन ने आपको पूरा ऑडियो क्लिप नहीं भेजा, है ना। और चूतिया सब बोलते हैं, चूतिया सब यहाँ पे इसलिए बोले कि उसका मिनिस्ट्री चूतिया है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है, और उसी को मिनिस्ट्री के लोग उसी को खत्म कर रहा है। अब मेरी जवान जो दबी रहती थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं चंदन को दबी जवान से सपोर्ट भी किया करते थे कि प्रॉफिट को ये ना लगे कि हमारे पक्ष में ये उसको उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे भी जान में खतरा आ गई थी। तो सुना आपने, ये जीसस बुलाता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैं भी बजिंदर के खिलाफ गया था, लेकिन मेरा ही जान के ऊपर आ गया था, यानी बजिंदर धमकी भी दे रहा था मारने का। ओके, ये तब की बात है, ये तब की कॉल रिकॉर्डिंग है 1 महीने पहले की। ठीक है, लेकिन हमने ये सब सबूत रखा था, हाँ, क्योंकि हमें मालूम था, अर्पित भाई को, मेरे को, हमको मालूम था कि भाई आगे ऐसा ही होने वाला है, इसलिए हमने सही समय के लिए रखा था। भाई परमेश्वर बुद्धि देता है हमें, ठीक है। तो सारे सबूत हमारे पास हैं और भी बहुत लोगों के हैं। खैर, वो जब सही समय आएगा तब हम बताएंगे। लेकिन आप देखो कि ये व्यक्ति बजिंदर मारेगा बोल के डर के मारे ये बजिंदर के हक में वीडियो बना रहा है कि पापा जी अच्छे हैं, पापा जी ये हैं वो हैं, बल्कि सब सच्चाई ये जानता है। अभी आगे और सुनो क्या क्या बोलता है ये। ये सब चक्कर में मत फंसो, ये बहुत गंदा बात है, बहुत, क्योंकि हमने बहुत सारे चीज हमने देखा। वहाँ पे लड़कियां, कोई वो आके हमको बोलता है कि लड़कियां गायब हो रही है, वहाँ पे ये हो गई वो हो गई, क्योंकि हमने बहुत सारे चीज हमने देखा। वहाँ पे लड़कियां, कोई वो आके हमको बोलता है कि लड़कियां गायब हो रही है, वहाँ पे ये हो गई वो हो गई, ये सब भी उसको हमने बताया। जीसस बुलाता है चैनल वाला अर्पित भाई को बोलता है, आप बजिंदर के खिलाफ वीडियो मत बनाओ भाई, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाओगे तो भाई मैंने खुद देखा है वहाँ लड़कियां गायब होती है, आपको भी गायब कर देगा। और ये भाई सच्चाई जानता है, लेकिन ये सबके सामने नहीं बताएगा। अपने चैनल में पापा जी अच्छे हैं, पापा जी निर्दोष हैं। देखा कैसे दोगले लोग हैं, दोगला लोग बोलता हूँ मैं ऐसे लोगों को। दोगला कोई गाली नहीं है, दोगले का मतलब होता है 2 मुंह वाला। अभी यहाँ पर बोलेगा हाँ 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 हाँ, फिर बोलेगा ना 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 ना, दोनों बात करेगा। ये दोगले मसीह लोग हैं। हमको प्रॉफिट बिजिनेस से उनसे 3 लाख रुपए मिलने की कोशिश दे रहा था कि चंदन को पकड़वा दे। हमको प्रॉफिट बिजिनेस से उनसे 3 लाख रुपए मिलने की कोशिश दे रहा था कि चंदन को पकड़वा दे। तो सुना आपने, तो प्रॉफिट बजिंदर 3 लाख रुपए दे रहा था इस जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल वाले को। 3 लाख क्यों? चंदन को पकड़वाने का। और आपको मालूम है ये बंदा ऐसा दिखा रहा है कि मैंने 3 लाख रुपए नहीं लिए, लेकिन इसने लिए हैं। क्यों? हम जानते हैं ना, अंदर की बात हम लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि इसने क्या किया, मैं चंदन भाई को अच्छे से जानता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं जानता हूँ, अर्पित भाई को भी जानता हूँ, अर्पित भाई से इसका अच्छा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो
इसने क्या किया है, इसने चंदन को पकड़वाने के लिए, ये अभी की बात नहीं है भाई, ये जो 3 लाख रुपए वाला बात है, ये है ये जो अंशु केस के मामले में ही ये जब चल रहा था, तब ये रेप वाला तो कुछ बात ही नहीं था, तब आया नहीं था वो घटना, तब की बात है, तब से हम लोग जानते हैं। इसने क्या किया, चंदन का नंबर दे दिया इसने बजिंदर को। अभी चंदन भाई को फिर फोन आ रहे, बजिंदर लोग चंदन को ढूंढने लगे मरवाने के लिए, फिर उसको भाई अपना सिम विम फेंकना पड़ा। तो बात यह है कि हम लोग ये बात बहुत पहले से जानते थे, बजिंदर पैसा खिलाता है, पैसा देता है, ये खुद स्वीकार कर रहा है ना, 3 लाख रुपए मुझे दिए लेकिन मैंने लिया नहीं। जो चंदन भाई का फ़ोन नंबर है वो ना मेरे पास था ना अर्पित भाई के पास था, पहले केवल इसके पास था, और इसने बजिंदर को दे दिया 3 लाख रुपए के लिए। इसने लिए हैं पैसे, लेकिन बोलता है मैंने पैसे नहीं लिया। और अगर आप खुद ही इसकी बात ध्यान से सुनो तो ये बोलते 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 इसने सच बता दिया था। हमको प्रॉफिट बजिंदर सिंह से 3 लाख रुपए मिला बोल दिया इसने, ठीक है। फिर बोलता है मिलने का कोशिश था, ध्यान से सुनो। हमको प्रॉफिट बजिंदर सिंह से 3 लाख रुपए मिलने की कोशिश था। हमको प्रॉफिट बजिंदर सिंह से 3 लाख रुपए मिलने की कोशिश था। हम मिलने जान अटका हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, मालूम है आपको, घर से बाहर, वो घर से आजादी से घूम नहीं सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसका बॉडी गार्ड लड़का था उसको मारने के लिए। सोचो आज वो लड़का ये इस मुकाम तक पहुंच गया है कि उसका आज जान खतरा है, लेकिन इस बात को नहीं जान रहा कि हाँ मेरा जान का खतरा है। अब बार बार विजय इमानुअल इस बात को जान रहा है कि उसका जान खतरा है, तभी वो दूसरा वीडियो डाला कि भाई आके सुलझा कर लो तो कर लो। विजय इमानुअल इस बात को जानता है, इस बात को कि हाँ इसको कभी भी कुछ भी अगर पकड़ा गया तो इसको उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा सीधे, और इसका कोई केस मुकदमा भी चलते रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। जीजस बुलाता है चैनल वाला अभी बोल रहा है अर्पित भाई को कि जो चंदन भाई के पीछे बजिंदर के बॉडीगार्ड लगे हुए हैं उसको मारने के लिए। ये तब की बात है जब चंदन बोल रहा था ना मुझे मारने के लिए पड़े हुए हैं पीछे, ठीक है। ये तब की बात है जब बजिंदर के बॉडीगार्ड पड़े हुए थे, और ये खुद बोल रहा है कि बजिंदर के बॉडीगार्ड चंदन के पीछे, चंदन को मारने के लिए, और भाई वो मार भी देगा। विजय इमानुअल सब जानता है इस बात को, बोल रहा है, और कह रहा है अगर चंदन को मार भी दिया तो कुछ नहीं होगा, केस चलता रहेगा, बजिंदर को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये बोल रहा है भाई। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी वीडियो डाले हैं आप मतलब डिलीट कर दीजिए। हम अगर बैक हो गए तो प्लीज उसके मैंने कुछ गलत तो नहीं डाला ब्रदर, मैं कैसे डिलीट करूं? अभी ये जीजस बुलाता है अर्पित भाई को कह रहा है कि मेरे और बजिंदर के खिलाफ आपने जो भी वीडियो बनाया है उसको डिलीट कर दो। नहीं गलत नहीं डाला आपने, गलत नहीं डाला, लेकिन इस तरह से देखा जाए हम भी तो बदनाम हो गए ना, हम भी तो बदनाम हो गए ना। अभी जीजस बुलाता है अर्पित भाई से कह रहा है कि भाई अगर आपने वीडियो डाल दिया तो हम भी बदनाम होंगे, तो कृपया करके वीडियो मत डालना, और अगर कोई डाला है तो डिलीट कर देना, क्योंकि हम बदनाम होंगे। क्यों? क्योंकि ये भाई यूट्यूब में तो दिखाता है कि ये बहुत बजिंदर का भक्त है, लेकिन ये सब सच जानता है कि अंदर अंदर बजिंदर क्या क्या करता है, पैसा वैसा खिलाता है। इसने खुद 3 लाख रुपए खा रखे, ठीक है। वहाँ पे अगर हम सुधर लिए हैं, अपने आप के पीछे बैक हो गए हैं, एक व्यक्ति क्या करता है कि हाँ उसको माफ करके केस को खत्म कर दें, नहीं है ना। आप डिलीट मत कीजिए, आप अनलिस्ट कर लीजिए या प्राइवेट कर लीजिए, आप रख लीजिए। कभी भी आपको लगता है कि हाँ मैंने इसकी विरोध में पहले भी वीडियो बना चुका, आप देख लीजिए, फिर आप उजागर कर दीजिएगा। तो अर्पित भाई ने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो भाई अभी ये बोल रहा है वीडियो डिलीट कर दो भाई। क्यों? क्योंकि इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, ये सच्चाई 3 लाख रुपए खा रखे इसने। और इतना ही नहीं, ये सब जानता है बजिंदर के चर्च के अंदर क्या क्या होता है, लड़कियां गायब होता है, ये खुद बोल रहा है। तो अभी ये बोल रहा है वीडियो डिलीट कर दो, तो अर्पित भाई बोलते हैं मैं डिलीट नहीं करूँगा। ये बोलता है प्राइवेट कर दो या अनलिस्ट कर दो, कुछ तो करो, लेकिन मेरी सच्चाई सबको मत बताओ, ठीक है। तो फिर ये जब अर्पित भाई मानते नहीं है तो ये बोलता है चैनल डिलीट हो जाएगा, ये धमकी दे रहा है। चैनल डिलीट हो जाएगी यार, बात समझा करो। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है ब्रदर, मेरा 3 चैनल है। आप चैनल है, मैं दोबारा से खड़ा कर लूंगा मैं चैनल। नहीं भाई हम ये काम नहीं करना चाहते हैं। मैं चैनल दोबारा से खड़ा कर लूंगा मैं। अगर आप चैनल डिलीट करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। मैं कभी रोया नहीं हूँ। अपने आप को बचाने के लिए इसने सब कुछ ट्राई किया, धमकी, कोशिश किया, साम दांड दंड भेद, क्या बोलते जो भी है, साम दाम दंड भेद, यानी इसने सब कुछ दाम देने का कोशिश किया, इसने धमकी देने का कोशिश किया, इसने बहुत कुछ करने की कोशिश किया। अर्पित भाई वीडियो डिलीट नहीं किया, रो रहा है, मैंने कभी नहीं रोया था, मगरमच्छ का आंसू। क्यों? क्योंकि लोगों को इसका सच्चाई पता चल जाएगा बोल के
कि इसने एक्सपोज किया ना, इसने खुद एक्सपोज किया, लेकिन चैनल पे डालता है बजेंद्र अच्छे, पापा जी अच्छे। लेकिन अभी भाई सब कुछ ट्राई किया इसने कि सच्चाई सामने ना आए। लेकिन सच्चाई को कौन रोक सकता है भाई? तेरी सच्चाई तो पता चल चुकी है, तू 3 लाख रुपए खा के बैठा है और तूने खुद स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि बजेंद्र के वहां पे लड़कियां गायब होती है इस मैटर पे। लेकिन आज मैंने रोया इसलिए कि सर चंदन को देखो 3 लाख रुपए में ऑफर किया था, लेकिन हमने लिया नहीं, उसको पता है, फिर भी वो लड़का नहीं समझा मेरे बात को। बजेंद्र मुझे 3 लाख रुपए दिया था लेकिन मैंने लिया नहीं। नाटक कर रहा है, इसने लिया है 3 लाख रुपए। चंदन भाई से पूछना, चंदन भाई का नंबर इसी ने बजेंद्र को दिया था। कैसे कैसे लोग होते हैं यार, विश्वासी कहते हैं खुद को, और भाई लोगों को मरवाने के लिए तैयार होते हैं पैसों के लिए। देखो जीसस बुलाता है, ऐसा बंदा है, कमाल है यार। कभी भी उठा सकता है, उसको मरवा सकता है। इस बात को चंदन नहीं जान रहा। अब उल्टा तो बोल रहा कि तुमने ये बोला, अरे यार वो यूरिन वाला वीडियो इसलिए डाले कि तुम डर के पीछे आओ, मत डालो वीडियो। बजेंद्र कभी भी चंदन को मरवा सकता है। नाटक मत कर बे, 3 लाख रुपए खाके नाटक मत कर, तेरे को कान के नीचे दूंगा अभी मैं, ठीक है? ऐसा नाटक मेरे सामने मत कर। देखा कैसा लोग है, देखा इसका बदनामी होगा बोल के नाटक कर रहे हैं, चंदन को मरवा देगा, कभी भी उठा देगा रे बजेंद्र। नाटक बाज भी ना ढोंगी। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, इस मैटर पे बड़े आदमी को, लोग छोटे लोग मत आओ उसमें, क्योंकि उसमें जब तक कोई बड़े अधिकारी लोग नहीं आएगा ना, तब तक उसको सॉल्व नहीं होगा। ये नाटकबाज ढोंगी जीसस बुलाता है, बोल रहा है कि बड़े लोगों के बीच में आप छोटे लोग मत आओ, ये केस तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कोई बड़ा आदमी आएगा। तुम्हें ना अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ भाई? जिसके साथ बड़ा आदमी, क्या बड़ा आदमी? बजेंद्र बड़ा है क्या? परमेश्वर सबसे बड़ा है, उसका भय रख। इंसान से क्या डर रहा है बे? डर रहा है तो नहीं है, ये सब नाटक, ये पैसे खा के बैठा है, डरता तो नहीं है ये पैसे खा के बैठा है। अभी कहाँ पर है बजेंद्र? डरपोक, इंसान से डरेगा? ऐसे ही होगा तू। एक्सपोज तो परमेश्वर ने तुझे कर ही दिया है अभी, ठीक है? नाटकबाज। अभी कहाँ है बजेंद्र? चक्की पीशिंग, ऐसा ही होगा भाई, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप भी डालोगे, आपसे भी रिक्वेस्ट हम ये कर रहे हैं भाई, मत बड़े लोगों को बीच में लाओ वीडियो में, अपने आप को बोलो कि भाई इस केस में बड़े लोग आए, हम लोग अपन गरीब लोग हैं यार, समझते क्यों नहीं आप लोग? मुझे वो मीम याद आ रहा है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पापा मम्मी मुझे गरीब जन्म दिया, मैं गरीब हूँ। क्या बे गरीब गरीब लगा रखा है बे? नाटक मत कर तू। सबसे पहले तो तू 3 लाख रुपए खा के बैठा है, गरीब तो तू है नहीं भाई। 3 लाख रुपए तेरे को ऐसे मिले चंदन को फंसाने के लिए, और तू फंसा भी चुका था। खैर नंबर दे के चंदन, वो तो प्रभु उसके साथ है अभी फिलहाल इस मामले में, इसलिए वो भाग गया भाई वहां से, ठीक है? और तू क्या गरीब हूँ क्या क्या लगा रखा है बे? गरीब तो ये नाटक कर रहा है भाई। देखो कि इन बड़े लोगों के सामने मत आओ, ये बड़े लोग अब दबा देंगे। पैसा खा के बैठा है ये, हाँ? और ये भाई इसने धमकी दे के ट्राई किया कि वीडियो मत डालो अर्पित भाई को, सब कुछ ट्राई किया, माना नहीं तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। हम गरीब है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए इनके बीच में। तेरे को तो बताता हूँ मैं, तेरे को भी, मैं गरीब हूँ। मैं समझ रहा हूँ भाई, लेकिन सुनिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं इमोशनली चीजों को नहीं देखता हूँ, स्पिरिचुअली और बिब्लिकली देखता हूँ। वाह अर्पित भाई, दिल जीत लिया आपने यार, वाह क्या जवाब दिया है, एक्यूरेट 100% राइट जवाब दिया है यार, एकदम मजा आ गया। ऐसा ही होना चाहिए एक विश्वासी को। सबसे पहली बात, बाइबल के अनुसार ही हमें किसी चीज़ को देखना चाहिए, और इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। आजकल 90% क्रिश्चियन लोग इमोशनल है, इमोशनल यानी क्या बोलते हैं, भावात्मक पता नहीं, जो भी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। भावात्मक, इमोशनल नहीं होना है हमें, ठीक है? जो भी है आप समझ गए। खैर, तो हमें अभी बहुत से लोग इमोशनल बन चुके हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, हालेलुया, इमोशनल नहीं होना है, एकदम वचन के अनुसार चलना है। क्या ये गिरना पड़ना करते कुछ लोग, यही इमोशनल लोग ऐसे होते हैं। इसके लिए मुझे अरे ठीक है, बाइबल के वचन ठीक है भाई,
हम मान रहे हैं कि बाइबल का वचन ठीक है, समझ रहे हैं हम इस बात को कि बाइबल का वचन है, ये बताता है वो बताता है, लेकिन हम अपने अपने वीडियो में क्यों हम इस बात को बोले कि कोई बड़े आदमी बीच में आए, बड़े आदमी का क्यों नाम ले, जैसे कि अंकुर नरोला बीच में आएगा, जैसे कि जॉनी लीवर आएगा, जैसे कि मान लिया जाए बड़े प्रचारक विकास मसीह आएगा, है ना, ये सब, या अनिल कांत आएगा, ये सब बीच में आके उसको सुलह कर सकता है, ये क्योंकि बहुत आगे केस बढ़ चुका है, ये नहीं रुक रहा, क्योंकि एक बच्चे का जान की बात है। विजय इमानुएल को कुछ होगा, उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन चंदन मरा जाएगा, वो बात को नहीं जान रहा, यही बात, यही सब बातों को जो उल्टा वे में दिखाया उसने ऑडियो क्लिप में। ये जीसस बुलाता है चैनल वाला ढोंगी ये कह रहा है कि भाई बड़े लोगों का जो सुलह है वो बड़े लोग ही कर सकते हैं। बड़े लोग, इसके हिसाब से बड़े लोग कौन है? विजय इमानुएल और पता नहीं किस किस का नाम ले रहा था, मुझे नहीं मालूम, मैं किसको पर्सनली तो नहीं जानता। खैर, तो ये कह रहा है कि बड़े लोग ही सुलह कर सकते हैं, उसको बजिंदर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग छोटे हैं, हम लोग को बजिंदर मारेगा, पीटेगा, मरवा भी देगा। चंदन को भी बोल रहा है कि चंदन को भी मरवा सकता है। हाँ, तो हमें नहीं आना चाहिए। तो बाइबल तो कहता है कि ये है वो है, लेकिन हमें मरवा देगा ये। अभी डरता क्यों है बे तू? क्या मरवा देगा कर रहा है बे? मर भी जाएगा तो ये तो अच्छी बात है भाई। हाँ, अच्छी बात है, यीशु के लिए मरने वाले तो डायरेक्ट जाएंगे स्वर्ग। वैसे ये ढोंगी डरता वरता नहीं है, ये ढोंगी बजिंदर से पैसा लेके उन लोगों को रोकता है, डर दिखाता है इस इमोशनल तरीके से कि मैं भी डरा हुआ हूँ, तुम भी डरो, बजिंदर मरवा सकता है, बीच में वीडियो मत बनाओ। तेरा बजिंदर तेरे को दोनों को लेंगे एक साथ। क्या समझता है बे सैमसन? वही परमेश्वर सैमसन का भी परमेश्वर है, और वही परमेश्वर दाऊद का भी परमेश्वर है, जो शेर को फाड़ देता था। हम समझ रहे हैं तो भाई आप नहीं समझते बात, बहुत अंदर खुद खराब केस है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। हम और आप लोग वीडियो बना के चल व्यूज के लिए जानते हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला है उससे। आप बाद में ज्यादा 1 वीडियो लेंगे, 2 वीडियो लेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा मुकदमा का कि भी मेरे विरोध ये बोल रहा है, कुछ भी केस लगा देगा। फिर आप जाइए चंडीगढ़ जाके हाजिरी दीजिए। तो ये जीसस बुलाता है ढोंगी ये स्वीकार कर रहा है कि बजिंदर सच में झूठा केस लगाता है लोगों पे। देखा, बस साबित हो गया, बजिंदर के टीम वाले ही बजिंदर को एक्सपोज कर रहे हैं भाई। छत्तीसगढ़ में जहां भी रहते हैं, बताइए यही करना चाह रहे हैं आप? इसलिए वीडियो नहीं ब्रदर, देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरे बात को समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे भाई हम मान रहे हैं वचन, हम समझ रहे हैं वचन में ये लिखा विरोध करना, सारा चीज लिखा है, हम भी विरोध कर रहे थे, क्यों हम बैक हुए? हम भी जान रहे बच्चे यार, हम बोल रहे पूरा पिछली बात यार, कैसे समझाएं आपको हम? मैं समझ गया हूँ ब्रदर, मैं आपकी बातों को मैं आपके साइड से होकर समझ रहा हूँ। मुझे इस बात का परवाह नहीं है कि कोई पर्सनली किसी के ऊपर कुछ कह रहा है, लेकिन जो वचन के विरुद्ध में जाता है ना, तो मैं उन लोगों को कि जो लोग अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर आप चंदन को भी बचाना चाहते हैं, विजय इमानुएल को भी बचाना चाहते हैं, किसी को भी बचाना चाहते हैं, तो प्लीज आप विजय इमानुएल का बात यहाँ पे एंट्री नहीं हो रहा है। मैं उन लोगों को जो लाखों भीड़ जाके बाइबल पहले देखिए पहले तो किसी का जान बचाइए, क्योंकि चंदन का जान है खतरा में। पहले तो किसी का जान बचाइए, क्योंकि चंदन का जान है खतरा में। लो, ये भी साबित हो गया कि चंदन का जान सच में खतरे में था उस समय, अभी मालूम नहीं, क्योंकि खुद ये जीसस बुलाता है, ये बजिंदर का टीम वाला है, और ये खुद बोल रहा है कि चंदन का जान खतरे में है। नहीं, चंदन के जान को देखो, चंदन अगर सुसमाचार के लिए जान देने के लिए अगर उसके जान खतरे में है तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। अगर सुसमाचार के लिए उसको, भाई हम कौन से खेत के मूली है। वाह, एक बार फिर अर्पित भाई दिल जीत लिया यार, सच बात बोल रहे हैं। यीशु मसीह खुद जान दिया, यीशु मसीह के चेले उन्होंने खुद जान दिया, तो हम किस खेत की मूली है भाई? अगर चंदन भाई को यीशु मसीह के लिए मरना भी पड़े, ये तो सौभाग्य की बात है। हमारे पीछे तो लाखों हजारों। रुके, जो दीपक चावला एक लड़का है, ठीक है, वो उसी के मिनिस्ट्री में कई साल काम किया है। उसने मुझे पूरा खबर बताया, ठीक है, हमारी किसी मिनिस्टर से बात नहीं होती है, उसने मुझे ये खबर बताया, अरे एक थापर से बात हुई है, ठीक है, उसने मिनिस्ट्री से और किसी से नहीं बात हुई है, ठीक। तो उसने मुझे ये बताया कि भाई मिनिस्ट्री के अंदर जो है कई बातें जो होती है वचन के अनुसार होती है, कई बातें बिना वचन के अनुसार भी होती है, जो हम लोगों को करना होता है। ध्यान रखिएगा, वचन के अनुसार चलो ठीक है, जब वचन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को समझा रहे हो तो अकेले नहीं समझा सकता है, उसके लिए तुमको सबको, बड़े बड़े पास्टर लोगों को बीच में बैठा के उसको समझाना पड़ेगा, भाई देखो यहाँ पे गलत है, इस चीज को बैक हो जाओ।
तो ये ढोंगी जीसस बुलाता है, अर्पित भाई को कहता है कि जीसस चावला ऐसा कुछ एक नाम बताया, इसने साफ सुनाई नहीं दिया। एक लड़का है जो इसका दोस्त है, ठीक है, जीसस बुलाता है का दोस्त है, और वो लड़का कई सालों बजिंदर के चर्च में काम कर चुका है, और उसने इसको बताया कि बजिंदर के चर्च में क्या है, कई चीज़ें वचन के अनुसार होती है, कई चीज़ें वचन के अनुसार नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें वो जहाँ पर वो मतलब बजिंदर के चर्च के अंदर जो काम करते हैं उनको वो करना होता है, चाहे वचन के अनुसार हो, वचन के अनुसार ना हो। लेकिन कभी कभी क्या है, कोई बात अगर वचन के अनुसार होती भी है तो सब पास्टर लोग बैठते हैं बजिंदर के चर्च के और उन्हें फिर समझाया जाता है, और कई बातें जो वचन के अनुसार नहीं भी होती हैं वो भी उन्हें करना पड़ता है। सच बाहर आ ही जाता है भाई। ठीक है, हमारे और आपकी वीडियो 1-2 वीडियो बनाने से, 10-15 वीडियो बनाने से कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क पड़ने के लिए बात नहीं है भाई, उसको फर्क पड़ने के लिए बात नहीं है। बजिंदर सिंह जैसा है वैसा ही रहे, वो अंत तक वैसा ही रहे, लेकिन लोग जागरूक हो जाए। फिर से एक बार कमाल का जवाब दिया है अर्पित भाई ने। ये कहता है कि ये ढोंगी कहता है कि बजिंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग कितना भी वीडियो बना लो। लेकिन अर्पित भाई कहते हैं हम उसको थोड़ी फंसाने के लिए बना रहे हैं, भाई हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सही बात है, हम बजिंदर से हमें मतलब नहीं है, वो करता रहे जो करना है वो करता रहे, ठीक है, हम दुआ करेंगे कि वो सही हो जाए। लेकिन वो अगर सुधारना नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ना इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो कर रहा है गलत है, सुधरो, समझो। कमाल का जवाब दिया है अर्पित भाई, दिल जीत लेते हो हमेशा। कि हम गलत लोग नहीं जागरूक होगा भाई, कि हम गलत लोग नहीं जागरूक होगा भाई। ये सब सच्चाई जानता है, और ये भी जानता है कि लोग जागरूक नहीं होंगे। आप लोग कितना भी सिखाओ, कितना भी समझाओ, लोग जागरूक नहीं होंगे, ये जानता है। ये खुद बजिंदर के सपोर्ट में वीडियो बनाता है और ये जानता है कि भाई लोग जागरूक नहीं होंगे। लेकिन क्या लोग जागरूक नहीं होंगे बोल के हम छोड़ दें क्या? हम झूठ परोसे लोगों को? झूठ तो नहीं परस सकते ना, जो बाइबल सच है वही तो परोसेंगे, बाकी जवाब भी तो देना है ऊपर। हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं सोचते। ये लोग भाई जो लोग सुनना चाहते हैं वही सुनाते हैं ये लोग, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना। लोग जागरूक नहीं हो रहे। आपको पता है कल मेरे पास एक फोन आया है, परसों 2 दिन पहले, ठीक 25 हजार रुपये बजिंदर के यहाँ देकर आया, अपना मंगल थी तो अपने कपड़े को बेच कर देकर आया। हमने क्यों दिया? हमने उसको डांट लगाया कि क्यों दिया तुमने उसको वहाँ पर पैसा, पागल कौन दिया तुमको पब्लिक देने के लिए? अब ठीक है, उसका बच्चा जो मेंटली पागल था तो लगे तेजेंद्र सिंह के यहाँ जाके ठीक हो जाएगा। हम ऐसे व्यूज देखा, हम उसको डांट लगाया यार कि ये कहता है कि लोग जागरूक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परसों ही मुझे फ़ोन आया है एक, पता नहीं किसका, लेकिन जो भी है, जिसने भी फ़ोन किया था इसे, उसका पति या पत्नी जो भी है वो बीमार था और बजिंदर के वहाँ पे जाके 25,000 रुपये जमा किए, 25,000 रुपये, 25,000 जमा किए, और इसने डांटा भी तुमने क्यों दिया बोल के। तो ये इसके कहने का ये मतलब है कि लोग जागरूक नहीं होंगे। कितना भी बताओ बजिंदर गलत है, लोग जागरूक नहीं होंगे तो क्या करो, झूठी परस दो व्यूज़ के लिए, इसके लिए। कमाल है यार, मसीहत क्या होता जा रहा है आज कि एक मिनिस्ट्री को मान लिया जाए वो मिनिस्ट्री खराब है, मान लिया जाए वो मिनिस्ट्री बहुत ही लूट रहा है लोगों को, ठीक है, या मान लीजिए वो फेक हीलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक प्रचारक मान लीजिए व्यभिचार कर दिया है, लड़की के साथ रेप कर दिया है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि उसको जेल में बंद करवाएं, उसको थप्पड़ मारे या उसको गलतियों को माफ करें। ये ढोंगी कहता है कि बजिंदर ने चलो भाई फेक हीलिंग भी कर लिया, नकली चंगाई भी कर लिया, बजिंदर ने चलो रेप भी कर दिया, तो हम मसीह लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उसका इंसाफ करना चाहिए या फिर उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? यहाँ पर मेरा जवाब, अरविंद भाई अलग अभी जवाब देंगे, लेकिन मेरा जवाब यहाँ पर यह है, बाइबल सिखाती है मुंह देखकर न्याय मत करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। मसीह हो चाहे कोई भी हो, बाइबल में कई बार बताया गया है ठीक ठीक न्याय करना है हमें, हाँ, पक्षपात नहीं करना है। मसीह है तो भाई आजा तेरे को एक्स्ट्रा, वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको भी वही कानून बनाया है परमेश्वर ने। ये कानून किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। उसको भी कानून के हिसाब से वही सज़ा मिलनी चाहिए जो आसाराम और राम रहीम को सज़ा मिली है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, बाइबल में ये भी लिखा है कि जो मसीह है, मसीह को थोड़ा बहुत भी जानता है, उसको तो और भी ज़्यादा कड़ा सज़ा मिलेगा नर्क में, यानी उसको तो और भी गंभीर सज़ा मिलना चाहिए, हाँ, इस संसार में भी। तो वही हुआ, परमेश्वर जो इंसाफ करता है ना, ठीक इंसाफ करता है, वही हुआ। आसाराम बापू को कुछ साल, पता नहीं कितने साल का उसको सजा हुआ है, राम रहीम को पता नहीं कितने साल का हुआ है, लेकिन उम्र कैद का मुझे नहीं लगता हुआ है। लेकिन बजिंदर को उम्र कैद का सजा क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर को जानकर भी क्या किया, उसने पाप किया। तो जो जानकर भी पाप करता है उसको तो और भी ज़्यादा सजा मिलेगी, बाइबल में वचन है।
या उसको बैठा के समझाएं? क्या बनता है? आप एक पास्टर, आप बताइए क्या क्या फर्ज बनता है? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नहीं पहले ये बताइए क्या, पहले मैं मेरी बात सुनिए, क्या फर्ज बनता है ये बताइए। तो वही तो मैं फर्ज क्या? बताता हूँ बात आप। नहीं मेरी सुनिए, बताइएगा पहले, बताइए इस बात को, फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। क्या फर्ज बनता है हमको ये बताइए। ये लगता है कि वो अगला व्यक्ति है कौन, क्या एक प्रभु का सेवक है या फिर एक विश्वासी है? हाँ ठीक, मैंने ये था। अब आप देख रहे हैं कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जो है प्रभु का सेवक है, विश्वासी के तौर पर नहीं गिन सकते हैं। हाँ, तो अगर वो प्रभु का एक सेवक है तो उसके ऊपर बिब्लिकली एक्शन लेना बाइबल हमको इसकी इजाजत देती है। बिल्कुल सही जवाब। बाइबल में बताया गया है कि भीतर वालों का यानी विश्वासियों का भी न्याय करो, है वचन, मैं दिखा दूंगा। इसी के ऊपर ही मैं इस समय स्टडी कर रहा हूँ। समझाने का आदेश देती है, समझाने के। आप किसको समझाएंगे जो खुद को कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ? नहीं, अरे यार देखिए, आप कैसे बताएं, हम समझा सकते हैं। हमने वीडियो में लास्ट में जो पुरुषोत्तम वाला डाला था, या कोई का भी वीडियो हमने डाला था, तो लास्ट में एक बार ये वर्ड दबी जबान से हम ये बात बोलते हैं कि प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस मिनिस्ट्री में या दोनों को मिनिस्ट्री में बैठ के एक दूसरे से सलाह कीजिए, करना चाहिए। हमने बार बार ये वर्ड को बोला। इस वर्ड को क्यों बोला? दबी जबान से ही बोला। या अब मेरी जबान जो दबी रहती थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं चंदन को दबी जबान से सपोर्ट भी किया करते थे। हम दबी जबान से चंदन को सपोर्ट भी किया करते थे। देखो कैसा ढोंग कर रहा है ये। कल ही इसने एक वीडियो डाला था ना कि चंदन फ्रॉड है, ये है वो है। अभी देखो सच उगल रहा है कि प्रॉफिट को ये ना लगे कि हमारे पक्ष में ये उसको मेरे उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे भी जान में खतरा आ गई थी। हमारे भी जान में खतरा आ गई थी, यानी ये बोल रहा है कि बजेंद्र ने इसको भी मारने का धमकी दिया था, तभी ये बजेंद्र के साथ हो गया। आप बातों को एक तरफा मत लीजिए, पहले मेरे बात आप नहीं हम एक तरफा नहीं ले पूरा मेरे बातों को आप एक बार पूरा सुन लीजिए कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मेंटेलिटी क्या है, मैं आपको साफ करना चाहता हूँ। मेरी मानसिकता ये है भाई कि कोई भी, देखिए मैं प्रभु का एक सेवक हूँ, तो कोई भी जन प्रभु के वचनों से ना भटके हमारे गलत बयानबाजी की वजह से। मैं सोशल मीडिया में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बातचीत किया, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को मैंने एक्सपोज किया, उनके गलत शिक्षाओं को मैंने एक्सपोज किया। अगर आप मेरे चैनल में देखे होंगे तो आपको। अच्छा चलो, वो आपने कर लिया है तो हम वो वीडियो को डिलीट करके, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक वीडियो को जारी किया है। मैंने इस वीडियो को हटा लूँ क्या, क्योंकि हमने एक वीडियो मैंने जारी किया कि आपका कॉल आएगा कि पता नहीं नंबर है कि नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो जारी किया था। अब मैं ये वीडियो हटा लेता हूँ पहले। हटा दिया। अब बताइए। इसने कोई वीडियो बनाया था, जो वीडियो था बजेंद्र के सपोर्ट में, लेकिन इसने वो वीडियो अभी हटा दिया, अभी भी हटाया। आपने सुना क्यों? क्योंकि इसको ना डर था कि अर्पित भाई ये वीडियो, ये जो रिकॉर्डिंग है वो डाल देगा और इसका बदनामी हो जाएगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हम सुन रहे हैं, बोलिए ना। हाँ, तो ब्रदर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे गलत बयानबाजी के वजह से, हमारे गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के वजह से कोई एक विश्वासी भ्रमित हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूं भाई। तो इसके लिए बजेंद्र सिंह के साथ मुझे पंगा लेना पड़े, मैं ले सकता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं। आप मेरी बात सुनिएगा, आपको ध्यान से बता रहे हैं। आप क्या काम करते हैं ये बताइए। मैं एक सेवक हूँ। आपका बाल बच्चा है? हाँ बिल्कुल है, मेरे बाल बच्चे हैं। बाल बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे, मेरी बेटी है क्लास 3 में पढ़ती है, मेरा बेटा है LKG में पढ़ता है। तो ठीक है, आप जब आप सब कुछ है तो ठीक है, तो आप लड़िए, फिर आपके विवेक के अनुसार हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ये ढोंगी जीसस बुलाता है चैनल वाला मीठी आवाज में धमकी दे रहा है अर्पित भाई को कि अगर आपके बच्चे हैं तो बजेंद्र उन्हें मरवा भी सकता है। नहीं, लड़ने वाली बात नहीं है भाई, फिर भी आप बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, बजेंद्र सिंह की वजह से एक बहुत बड़ा समूह परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा है। इस बात को आप क्यों नहीं सीरियस ले रहे हैं? अभी देखिए एक सेवक का क्वालिटी क्या है। अच्छा, ये कह रहे बहुत बड़ा समूह बजेंद्र सिंह के खिलाफ जा रहा है, अभी हुआ है वहाँ पे। एक बजेंद्र सिंह के वजह से बहुत बड़ा एक भीड़ जो है परमेश्वर के वचन से भटक रहा है। मैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप उसमें रख के बनाते हैं। अब हम देखिए विजेंद्र का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हम विजेंद्र का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। नहीं, हम विजेंद्र हमारे चाचा है ना ताऊ है, ठीक है, ना ही हम उससे कुछ ऐसी बात है हमारी। अब हम आपको कैसे समझाएं यार, हम आपको नहीं समझा सकते भाई। देखिए, हम आपको समझाएंगे तो फिर आप नहीं समझेंगे, ठीक है, वो सब समय आपको और हालात समय आपको समझाएगा, अब हम नहीं समझाएंगे। लेकिन किसी को हम बता सकते हैं
समझा किसी को नहीं सकते, नहीं, आपका सुनिए विवेक है। ना, समझाने वाली बात आप क्या कह रहे हैं? आप यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आपके परिवार है तो आपके ऊपर कोई अटैक कर सकता है। मुझे उसका परवाह नहीं है मेरे भाई। हाँ तो ठीक है, तो वही बता रहे ना, हमने भी यही बात बोला, आपका विवेक है, आप विवेक के अनुसार अपना काम कर मेरा लीजिए। विवेक यही काम करता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के सेवकों ने अपना जान निछावर कर दिया था सुसमाचार के लिए, तो मैं अपने परिवार को सेव करने के लिए सुसमाचार के साथ मैं खिलवाड़ करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगता है अपना कीजिए। तो देखा आपने, जीसस बुलाता है वाले की सच्चाई। ये बंदा सब जानता है लेकिन फिर भी ये पैसा खा के ये दूसरों को इमोशनली भाई बोलता है कि वीडियो मत डालो, हाँ, वरना तुम्हारे परिवार में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझको भी धमकी मिला था। इसने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है, मैं क्या एक्सपोज करूं। वेल, इसकी टोटल 10 रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे पास और उसमें इसने इतना खतरनाक एक्सपोज किया है भजिंदर को, लेकिन अपने चैनल पे ये डालता है कि नहीं पापा जी अच्छे हैं। देखो कैसा लोग पैसा के लिए, देखो। हाँ, खैर, तो पार्ट 2 भी आएगा इसका, पता नहीं कितने पार्ट आएंगे क्योंकि 10 रिकॉर्डिंग है इसका हमारे पास। हाँ, देखते हैं। तो खैर, इतना ही कहना चाहेंगे, ऐसे अंधभक्तों से, ऐसे पैसों के लालचियों का वीडियो मत देखा करो। प्रभु यीशु को फॉलो करो, बाइबल पढ़ो और जो खरी शिक्षा देता है केवल उसकी ही सुनो। अर्पित भाई जैसे लोगों को सपोर्ट करो, आशीष भाई को भी सपोर्ट करो। और अगर आप हमें सेवा कार्य में मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।